बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम हिंदुस्तानियों को और तमाम लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तमाम हिंदुस्तानियों को आदाब करता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप तमाम लोगों को मैं इस वीडियो के ज़रिए से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जो मौजूदा वक्त है, इसी उन्वान पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू आप तमाम लोगों से करना चाहता हूँ। तो और ये इस वीडियो का मकसद ये है कि इंसानियत को कायम रखना और तमाम मजलूमों को साथ लेकर चलना, ये हमारा मकसद और एजेंडा होना चाहिए। इवन हर हिंदुस्तानियों का ये मकसद होना चाहिए। और इसी हवाले से मैं चंद अल्फाज आप तमाम लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, जो है कम हिम्मती वो बेबसी मालूम होती है। मैं रोना अपना रोता हूँ तो वो हंस हंस के सुनते हैं, मुझे दिल की लगी एक दिल लगी मालूम होती है। और ये अल्फाज जो है, जो हिंदुस्तान के अंदर एक पार्टी है जिसका नाम AIMIM है, जिसका फुल फॉर्म होता है अल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसी हवाले से मैं वो अल्फाज और वो जुमले मैंने अदा किए हैं इसी हवाले से। तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, अगर किसी स्टेट के अंदर अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारे जैसे लोग जो है उस पर यानी कि इस कदर तनकीद करते हैं और इतने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है उनके ऊपर कि मतलब कहते हैं कि वो बीजेपी का बी टीम है, कोई कहता है बीजेपी का एजेंट है, यानी तमाम तरह की चीज़ें जो है उस पार्टी को लेकर लोग इस तरह से तनकीद करते हैं। तो मैं उन सब लोगों को ये मैसेज देता हूँ और ये मैं समझाता हूँ, तो शायद हो सकता है कि कुछ बात समझ आए आप तमाम लोगों को कि अगर बीजेपी जो है, आप जानते हो कि मतलब जो MIM पार्टी है, बीजेपी की बी टीम अगर आप मानते हैं तो आप अगर उस किसी भी स्टेट में उस पार्टी का जो इलेक्शन होता है तो आप जो है पहली नंबर बात उस चीज़ को पूरा उसका फैक्ट्स देखें, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से उसके कैंडिडेट खड़े होते हैं तो आप उस पर सर्वे करिए। मसलन अगर हमारे क्षेत्र से, इस डुमरियागंज क्षेत्र से अगर लड़ता है ओवैसी, इवन किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पे किसी भी जो है जगह से वो इलेक्शन लड़ता है तो आप उस चीज़ को पहली बात आप सर्वे करें कि उसमें जो है ओवैसी की पार्टी को कितना वोट मिला और कितना अपोजिशन वालों को मिला और कितना बीजेपी को मिला। आप कहते हो कि इस जो है कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर MIM लड़ेगी तो यानी उसके अलावा तमाम जो पार्टियां हैं वो सारी हार जाएंगी, बीजेपी जीत जाएगी। यानी हम जो है हम ये कहते हैं कि ओवैसी जो है यानी ये बीजेपी का बी टीम है। तो आप इस चीज़ को एनालाइज करिए, सर्वे कर लीजिए कि उसकी जो वोट बैंक है और जो बीजेपी का जो वोट बैंक है, आप उन दोनों को काउंट कर लीजिए। और जैसे किसी ने सवाल किया महाराष्ट्र के अंदर टोटल जो सीट हैं जो है तकरीबन 288 सीट है। 288 सीट पर उसने खड़ा कितने सीट पर किया, जो 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ा। अब लोग कहते हैं कि आप यहाँ हार कर जो है यहाँ इलेक्शन लड़ा कर जो है आपने बीजेपी को जिता दिया।
अब एक बात बताइए, कहाँ 288 सीट है, उस पर 20 कैंडिडेट MIM के थे, तो ये 20 और कहाँ 288। तो ये पार्टी जो है क्या बैलेंस ऑफ पावर डिसाइड करेगा? हरगिज़ नहीं, हो ही नहीं सकता। कहाँ 288, कहाँ 20। तो आप इस नज़रिए से देखें, और आप वो बंदा जो है जिस जगह से अपने कैंडिडेट को खड़ा करता है, यकीनन उस जगह पे बीजेपी तीसरे नंबर पर आती है, सेकंड पे भी नहीं आती है, यानी सीधा तीसरे नंबर पर आती है। तो आप कैसे कहते हैं कि जो है MIM जो है बीजेपी की बी टीम है? तो ये कहना बिल्कुल नामुनासिब है। और रहेगी बात हक्कानियत को बयां करने वाला, मेरी उम्र जो भी होगी 22 साल 23 साल, इस उम्र के अंदर हमने कोई ऐसी पार्टी नहीं देखी, कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो आइन के दायरे में रहकर हक और इंसाफ की बात करने वाला हो और पूरा फैक्ट्स के साथ बात करता हो। आप इवन किसी को भी ले लें, सपा भी है, BHP भी है, कांग्रेस भी है, और तमाम पार्टियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, यानी इतना क्लियर, इतना कट टू कट, यानी एग्जैक्ट जो है वो फैक्ट्स देता है और दस्तूर का हवाला देकर वो बात करता है, चाहे वो असेंबली के अंदर हो या आवाम के बीच हो। तो मेरा जहाँ तक का मेरी जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है, यानी मेरा जो मानना यह है कि मेरे नज़रिए में वो बंदा जो है बिल्कुल हक की लड़ाई लड़ता है और हक बात बोलने की सलाहियत है उसके अंदर, काबिलियत है। यूँ कह लो कि वो एक जो है बहुत बड़ा लीडर है मेरी नज़र में, और वो कौम का नहीं बल्कि वो तमाम हर समाज का लीडर। अगर लोग उसको बैकिंग दें, सपोर्ट दें, तो वो हर समाज का लीडर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों की जो है रहनुमाई सिर्फ करता हो, बल्कि वो गैर मजहबी लोगों को अपने साथ में लेकर स्टैंड होता है। तो ये जो तनकीदी मिजाज है, आप इस चीज़ को बदलें, और जो है जो आपके हक में हो, जो आपका जो जितना भी आपका अख्तियार हो, वो सारी चीज़ें उसकी हिमायत में आप सपोर्ट करें और उस पार्टी को एक मजबूत पार्टी बनाएं जो मुस्तकबिल में बेहतर हो।